हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड है बॉयलर। यानी बॉयलर क्या होता है और बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि फायर ट्यूब बॉयलर्स क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, जो बॉयलर होता है, बॉयलर का यूज स्टीम जनरेशन के लिए किया जाता है और स्टीम जनरेशन से हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले बॉयलर को डिफाइन करते हैं कि बॉयलर क्या है। तो फ्रेंड्स, बॉयलर क्या है कोई पूछे तो सबसे पहले आप बताएंगे कि बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल है या एक बंद पात्र है जिसमें ईंधन को जला करके, वह ईंधन फ्यूल्स हो सकता है, गैस हो सकता है, चाहे अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, जिसमें बॉयलर के अंदर ईंधन को जलाने से प्राप्त ऊष्मा जो होती है, जो हीट हमें प्राप्त होगा, उसको उसके हेल्प से पानी को गर्म करेंगे और उससे हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर स्टीम का जनरेशन करते हैं। इसकी क्षमता जो होती है, कैपेसिटी होती है बॉयलर की, कम से कम 5 गैलन होना चाहिए और 1 गैलन का जो वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू 3.785 लीटर होता है। 1 गैलन का वैल्यू जो होता है 3.785 लीटर होता है। आप लोग 1 गैलन को कैसे डिफाइन करेंगे? 3.785 लीटर होता है। तो बॉयलर होने का जो शर्त है वह है कि कोई भी बॉयलर, जब बॉयलर कहा जाएगा तब उसका कैपेसिटी यदि 5 गैलन से ज़्यादा हो, यानी 5 गैलन या 5 गैलन से ज़्यादा इसका कैपेसिटी होगा, तब उसे हम बॉयलर के श्रेणी में रख सकते हैं। अब बात आती है कि बॉयलर का क्लासिफिकेशन क्या है, बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं। तो मेन जो होते हैं बॉयलर 2 प्रकार के होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। अब क्या है, अलग अलग बेस पे भी बॉयलर को क्लासिफाइड किया गया है कि बॉयलर में कौन कौन से फ्यूल्स यूज किया जा रहा है। फ्यूल्स के बेस पे, उसके पोजीशन के बेस पे, प्रेशर के बेस पे, हाई प्रेशर बॉयलर, लो प्रेशर बॉयलर, इस तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो उसमें से मैंने आज डिस्कस इस वीडियो में करने वाला हूं कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है और इसको इस डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले अभी जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में डिस्कस किया कि वाटर ट्यूब बॉयलर्स क्या होते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वाटर ट्यूब्स बॉयलर के। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फायर ट्यूब बॉयलर। तो देखिए फ्रेंड्स, नाम से ही यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि फायर ट्यूब बॉयलर यानी जिस बॉयलर के अंदर आग फ्लो करेगी, हॉट गैसेस फ्लो करेंगी और ट्यूब्स के बाहर वाटर फ्लो करेंगी, उसे हम क्या बोलेंगे? फायर ट्यूब बॉयलर्स बोलेंगे। इसके जस्ट अपोजिट मैंने डिस्कस किया था वाटर ट्यूब बॉयलर्स में, वाटर यदि ट्यूब्स के अंदर फ्लो कर रही हैं, हॉट गैसेस ट्यूब्स के बाहर, ट्यूब्स के कंटेक्ट में फ्लो कर रही हैं, तो उसे वाटर ट्यूब्स बॉयलर बोले थे। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है, जो कि नाम से ही क्लासिफाई हो जाता है, नाम से ही ये डिफाइन हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो ये हमारा एक क्लोज्ड वेसल बनाया गया है, इस क्लोज्ड वेसल में कुछ ट्यूब्स दिखाई गई हैं जो रेड कलर से दिखाई गई हैं। यानी जो रेड कलर से ट्यूब्स के अंदर दिखाई गई है, ये हॉट गैसेस फ्लो कर रही है और इस ट्यूब्स के बाहर जो व्हाइट कलर दिख रहा है, ये हमारी क्या है? वाटर फ्लो कर रही हैं। ये फीड वाटर डिवाइस एक नीचे से लगा होता है जिसके थ्रू इस क्लोज्ड वेसल के अंदर वाटर को फीड किया जाता है और यहाँ से जो है फायर बॉक्स फर्नेस है, यहाँ से हॉट गैसेस इस क्लोज्ड वेसल के अंदर फ्लो कर रही हैं। जब यहाँ से नीचे के साइड से फीड वाटर पंप के थ्रू वाटर को इस क्लोज्ड वेसल में फीड किया जाता है और इधर से हॉट गैसेस ट्यूब्स में आती हैं, तो जैसे ही वाटर इस ट्यूब्स के कांटेक्ट में जाता है तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और इंक्रीज होते होते एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पे जो हमारा वाटर है वह स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है और इस स्टीम जनरेशन को हम स्टीम वाल्व के थ्रू एक दूसरी जगह इकट्ठा करते हैं और इस स्टीम से हम इलेक्ट्रिक जनरेशन का कार्य करते हैं। इस स्टीम बॉयलर पे बहुत सारे ऐसे सेफ्टी पर्पज के लिए माउंटिंग्स यूज किए जाते हैं जिससे कोई भी एक्सीडेंट होने से पहले हमें इंडिकेशन मिलेगा और उस फर्नेस या उस बॉयलर की इफिशियंसी को इंक्रीज करने में भी इसका बहुत बड़ा भूमिका होता है।
अब देखिए फ्रेंड्स, हम कैसे अपने नोटबुक में इसको लिखेंगे। तो अपने नोटबुक में लिखने के लिए लिखेंगे फायर ट्यूब बॉयलर एक ऐसा बॉयलर है जिसमें ट्यूब्स के अंदर हॉट गैसेस फ्लो करती हैं और वाटर इन ट्यूब्स के कांटेक्ट में रहती है, जिससे पानी गर्म होता है और स्टीम में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रकार हमें स्टीम की प्राप्ति होती है। जस्ट मैंने यही बताया था आप लोगों को फिगर की हेल्प से भी कि हॉट गैसेज जो है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो कर रही हैं और इस ट्यूब्स के कांटेक्ट में जैसे ही वाटर आता है वह वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और एक ऐसा टेम्परेचर जाता है जिसमें वह स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है वाटर जो होता है, और इस स्टीम को हम इकट्ठा करके इलेक्ट्रिक जनरेशन में भी यूज करते हैं। नोट क्या लिखेंगे, फायर ट्यूब बॉयलर्स में उत्पादित स्टीम का प्रेशर लगभग 25 से 40 बार तक होता है, इसलिए इसे निम्न दाब वाले बॉयलर के श्रेणी में रखा जाता है। वहीं पर आप लोग देखें तो वाटर ट्यूब बॉयलर जो था वो हाई प्रेशर के बॉयलर होते थे। एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिखने के लिए बोलेगा तो आप लोग फायर ट्यूब बॉयलर्स का एग्जाम्पल कॉकरन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, इन सबको आप मेंशन कर सकते हैं कि फायर ट्यूब बॉयलर्स के श्रेणी में कौन कौन से बॉयलर आते हैं। कॉकरन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर। तो ये हमारे था कुछ फायर ट्यूब बॉयलर्स के एग्जाम्पल्स, और मैंने जितना आप लोगों को समझाने की कोशिश की बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में, बॉयलर क्या होता है, फायर ट्यूब बॉयलर्स क्या होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर्स क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत हो बॉयलर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं उस टॉपिक पे जितना जल्दी हो सकेगा आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जुड़ जाइएगा चैनल से, ताकि ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।